करीब 30 सालों की खामोशी, और अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया एक बार फिर परमाणु परीक्षण के उस खतरनाक दौर में वापस जा सकती है। आज हम इसी गंभीर सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इसे एक चेतावनी समझिए। एक चेतावनी कि हम उस दौर में लौट सकते हैं जहां बड़ी बड़ी शक्तियां अपनी परमाणु ताकत का खुला प्रदर्शन करती थी और पूरी दुनिया बस सांस रोके देखती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर 30 साल बाद अब ऐसा क्या हो गया? इस अचानक बदलाव के पीछे असल वजह क्या है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो इस शुरुआत करते हैं आधिकारिक वजह से कि आखिर सरकार इस इतने बड़े कलम के पीछे क्या तर्क दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का तर्क बिल्कुल सीधा है, जैसा कि उन्होंने एक ट्वीट में कहा भी। उनका कहना है कि रूस और चीन लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और अमेरिका इसमें पीछे नहीं रह सकता। इसलिए उनकी बराबरी करने के लिए ये परीक्षण जरूरी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आधिकारिक दावा, पर क्या ये बातें तथ्यों की कसौटी पर भी खरी उतरती हैं? आइए जरा आंकड़ों पर भी एक नजर डाली लेते हैं। इस पूरी बहस में एक बात अक्सर कही जाती है कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, असलियत थोड़ी अलग है। ज्यादातर अनुमान ये बताते हैं कि रूस के पास असल में अमेरिका से थोड़े ज्यादा परमाणु हथियार हैं, तो ये दावा तो पूरी तरह से सही नहीं बैठता। अब आते हैं उस सबसे जरूरी दावे पर कि रूस और चीन जैसे देश लगातार न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देखें तो कहानी कुछ और ही है। अगर नॉर्थ कोरिया को छोड़ दें तो किसी भी बड़ी परमाणु शक्ति ने दशकों से कोई टेस्ट नहीं किया है। अमेरिका ने खुद अपना आखिरी टेस्ट 1992 में किया था और चीन ने 1996 में। तो इस हिसाब से देखें तो ये दावा भी सवालों के घेरे में आ जाता है। तो अगर आधिकारिक वजहें पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रही, तो क्या पर्दे के पीछे कोई और कहानी चल रही है? कई एक्सपर्ट्स रूस की एक नई और काफी रहस्यमयी मिसाइल की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस मिसाइल का नाम है बुरेवेस्तनिक। रूस का दावा है कि ये एक गेम चेंजर हथियार है, एक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज अनलिमिटेड है और जो दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी तकनीकी फर्क समझना होगा। ये मिसाइल न्यूक्लियर पावर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये न्यूक्लियर आर्म्ड ही हो। आसान भाषा में कहें तो ये अपने इंजन को चलाने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, ठीक वैसे ही जैसे एक न्यूक्लियर सबमरीन करती है। हो सकता है ये पारंपरिक हथियार ले जा रही हो। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? अगर अमेरिका फिर से टेस्टिंग शुरू करता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं रहेगा, ये एक ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है। इसका सबसे पहला और सीधा असर पड़ेगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी पर। यह वो ऐतिहासिक समझौता है जिसने दशकों से परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाई हुई है। अमेरिका के एक कदम से यह संधि लगभग खत्म हो जाएगी और इसके बाद एक बहुत ही खतरनाक होड़ शुरू हो सकती है। जाहिर है रूस और चीन इसका जवाब देंगे, फिर भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन और फ्रांस पर भी दबाव बढ़ेगा। यहां तक कि इजराइल भी खुद को टेस्ट करने के लिए मजबूर पा सकता है। और इस सब के बीच ईरान को अपना पहला परमाणु परीक्षण करने का एक सुनहरा मौका मिल सकता है। लेकिन शायद इन सबसे भी बड़ा खतरा कुछ और है। वो खतरा है उस चीज को नॉर्मल बनाने का जिसे दुनिया ने दशकों से अकल्पनीय मानकर रखा हुआ है, और वो है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। जरा सोचिए, जब तक टेस्टिंग नहीं होती परमाणु हथियार पर्दे के पीछे रहते हैं, एक ऐसी आखिरी चीज जिसका इस्तेमाल कोई नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही टेस्टिंग दोबारा शुरू होती है वो सामने आ जाते हैं। वो जियोपॉलिटिक्स का एक एक्टिव हिस्सा बन जाते हैं और धीरे धीरे उनके इस्तेमाल का ख्याल भी कम डरावना लगने लगता है। अब तक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ एक बहुत मजबूत ग्लोबल नॉर्म रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण हमने तब देखा जब भारत और चीन दोनों ने रूस को साफ साफ चेतावनी दी कि अगर उसने यूक्रेन में परमाणु हथियार इस्तेमाल किए तो वो उसके साथ नहीं होंगे। ये एक रेड लाइन थी। लेकिन सवाल यही है कि एक ऐसी दुनिया में जहां परमाणु परीक्षण फिर से आम हो जाएं और परमाणु हथियार नॉर्मल बन जाएं, क्या वो रेड लाइन बची रहे भी? ऐसी दुनिया में ग्लोबल सिक्योरिटी का आखिर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके भविष्य को तय करेगा।